नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में एक और योजना को लेकर आप सभी के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। इस योजना से संबंधित प्रश्न क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कथन है, यह हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता और कॉमन सर्विस सेंटर तक आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। ये भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करता है। यह पीपीपी को प्राथमिकता देते हुए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं? इसके ऑप्शंस हैं केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें क्या करना होगा, योजना को समझना होगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इसको क्यों लाया गया है? देखिए, नवीन तकनीकी परिवर्तन और आईसीटी के लाभों को प्रत्येक भारतीय तक पहुंचाना, ई शासन को बढ़ावा देकर मिनिमम गवर्नमेंट एवं मैक्सिमम गवर्नेंस की प्राप्ति करना। इसके उद्देश्यों की यदि हम बात करें तो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना है। इसके प्रमुख लक्ष्य कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता और कॉमन सर्विस सेंटर तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, रियल टाइम में सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, डिजिटल साक्षरता तथा डिजिटल संसाधनों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। प्रमुख विशेषताएं इसकी कुछ इस प्रकार हैं, जैसे समृद्धि के क्षेत्र में 9 स्तंभों जैसे ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौम पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार करना, ई क्रांति, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम पर बल देना है। पीपीपी को प्राथमिकता देते हुए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। 2.5 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों के एक विशाल नेटवर्क का सृजन भी करना है। तो इससे संबंधित सारी जानकारी हमने योजना की ले ली है। तो चलिए अब देखते हैं कि पीटी के प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो आज के इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, तो उसमें देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में इस कार्यक्रम का या इस योजना का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे जीएस पेपर 2 में ई शासन से संबंधित प्रश्नों में, जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आईसीटी यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्नों में आप इस योजना का उपयोग कर सकते हैं। तो निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो टाइमली आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।